नमस्कार दोस्तों। आज जिस हम कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सरकारी कंपनी है और इंजीनियरिंग की कंपनी है और इसका नाम है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। यहाँ पे आपको दिखा हुआ नज़र आ रहा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है और आप देख लो आपके स्क्रीन पे ये पट्टी चल रही है। ये उनकी वेबसाइट है। रेलवेज़ के अंदर हैं ये लोग, हाईवेज़ के अंदर हैं, बिल्डिंग स्टेशन मलेशिया में भी बनाए हैं इन लोगों ने, बाहर भी बनाते हैं, इंडिया के अंदर भी बनाते हैं। और ये रेलवे कम रोड ब्रिज है, आप देख सकते हैं ये भी मलेशिया का ही बनाया हुआ है इन लोगों का। और ये दिल्ली में इन्होंने 66 केवी यार्ड मुकन्नकन बनाया है। ये इस तरीके की इंजीनियरिंग कंपनी है और सरकारी कंपनी है और ये बहुत कुछ बनाते हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर भी। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, रेलवे, बिल्डिंग, हाईवे, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ब्रिजेस, सिग्नल एंड टेलीकॉम, कोच फैक्ट्री, स्टेशन, मल्टी फंक्शन, मतलब क्या क्या बहुत कुछ बना रहे हैं। और इसमें क्या है कि क्योंकि सरकारी हिस्सेदारी है तो ये शेयर धीरे 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 अपने आप चलते रहते हैं। लोगों को लगता है कि चलते नहीं है पर ये चलते बहुत है। और क्योंकि इसके अंदर काम हो रहा होता है, थोड़ा सा सरकारी कंपनी स्लो पेस पे ही चलती है। आप भले बैंक से ले लें, कुछ भी ले लें, पर जब ये काम करते हैं तो फिर ये काम ही करते हैं। फिर आपको पता है ना, तो इनमें पेमेंट की दिक्कत होती है ना इनका पैसा मरता है, क्योंकि सरकारी ही कंपनी है। सरकार ने ही इनको पैसा देना है, सरकार ने ही इनसे पैसा लेना है और सरकार ने इनको अपनी तरफ से काम दे देना है। तो डोमेस्टिक भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल भी कर रहे हैं, मैं आपको दिखा चुका हूँ जो कि। अब हम थोड़ा सा इसका चैप्टर समझने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए, मैं आपको एक पेज और दिखा दूँ कि कहाँ कहाँ काम करके आ चुके हैं। श्रीलंका में, जॉर्डन में, बांग्लादेश में, ब्राज़ील में, इराक में, मलेशिया में, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सऊदी अरेबिया, ज़ैम्बिया, मतलब मोटा मोटा इन सारी कंट्रीज़ के अंदर ये काम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं सीधे इनकी वर्किंग पे। आज का भाव है जी 56 रुपये 66 रुपये 75 पैसे का ऑल टाइम हाई लगा हुआ है। 2.5 करोड़ के आसपास की लगभग इनकी वैल्यूएशन है। और अगर हम देखें तो डिविडेंड यील्ड है इसके अंदर, मतलब डिविडेंड देने वाली कंपनी, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और उससे बड़ी बात है ज़ीरो डेट। डेट ज़ीरो है, कुछ है ही नहीं डेट के अंदर, बहुत अच्छी बात है ये कि। सेल्स ग्रोथ देख लोगे तो 40% के आसपास की है और प्रॉफिट भी 34% के आसपास का है। और अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखूंगा तो 17% के आसपास का है, जो कि बहुत बड़ी बात है, अपने आप में डिसेंट नंबर है, मतलब सरकारी होने के बावजूद। अब हम थोड़ा सा, मैं आपको इनके चार्ट दिखा दूँ, रेशियो दिखा दूँ कि ये देखिए ट्रेंडिंग रेशियो है सारे के सारे ही। क्यों, हमारा यहाँ पे 5K के आसपास था, 6.9 हो गया, 6.9 CR हो गया, 404 से 544 हो गया। और ROC और ROCE भी आपको बढ़ते ही नज़र आ रहे हैं। ये थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट्स ऊपर नीचे होता है, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देख लेंगे तो ये इतना चल रहा है। और डेट इक्विटी रेशियो है ज़ीरो, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। लगभग 73% तो है जी हमारा सरकार के पास, मतलब प्रमोटर्स के पास। 22.5% लगभग पड़ा है पब्लिक के पास। 2.25% या 2.25% लगा लो FIs के पास, और 2% पड़ा है DIs और म्यूचुअल फंड्स के पास। तो ये हो गई बहुत बड़ी बात अपने आप में कि भाई जिसमें FI बैठा है, म्यूचुअल फंड भी बैठा है और सरकार बैठी है, तो कोई छोटा मोटा शेयर तो होगा नहीं। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अगर हम नेट सेल्स की बात करें तो 3890 करोड़ की सेल थी, फिर 4415 की हो, फिर 5200 की हुई, फिर 49 की हो गई और वापस 6910 की हो गई। और अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लूँ तो 530 से 615 हुआ, 615 से 672, फिर 574 माइनस, और सीधा वहाँ से वो 610। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लूँ, प्रॉफिट देख लूँ, 387, 444, 490, 404 और 544। तो ये प्रॉफिट भी ट्रेंडिंग आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो आगे हम चलते हैं, देखिए प्रॉफिट ऑपरेशंस भी इनके बढ़ते ही जा रहे हैं, घट कुछ नहीं रहा है। ऊंचा नीचा होता रहता है क्योंकि साल वो कोरोना का भी साल था, तो चीज़ें घटी बढ़ी, तो अब वापस लेकिन चीज़ें ट्रैक पे आ रही हैं। अब आगे हम आपको और आगे चलते हैं, ये देख लीजिए इसके अंदर ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयरिंग है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके चार्ट के ऊपर। ये देख सकते डे डे का चार्ट लगा हुआ है, 200 से ऊपर ट्रेवल कर रहा है, बिल्कुल सेफ जोन है और थोड़ा सा करेक्शन मोड में लगा हुआ है, लेकिन अभी भी 100 वाली अपनी EMA से सपोर्ट ले रहा है।
तो अगर मैं आपको इसके रियल टाइम टारगेट दिखा पाऊँ तो अगर ये 57 क्रॉस करता है तो आपको 59-60 के भाव आसपास नज़र आ जाएंगे। तो अभी इस समय थोड़ा सा आप इस पे नज़र बना के रखिए, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के अंदर है और सरकार का तो कोई ना कोई काम निकलता ही रहता है, कभी इंडिया के अंदर कभी इंडिया से बाहर। तो सरकार के लिए सरकारी ही कंपनी है, सरकार को सोचना नहीं है कि भाई मुझे किसे देना है किसे नहीं देना, वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो आप इस पे नज़र बना के रखिए। मैं आपको थोड़ा सा इसके लेवल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपको यहाँ जाता नज़र आ रहा है, और अगर ये 58-57 क्रॉस करता है तो अगला टारगेट लगभग 59, 60 रुपये का होगा टारगेट, वहाँ से 62 66। तो टाइम ले सकता है, थोड़ा बाजार स्टेबल हो जाए, थोड़ा डालजी वाला केस सॉल्व हो जाए, तो इन चीज़ों में भी आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आता हो जाएगा। और अगर आपने अब तक इन्वेस्टमेंट के लिए डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे शेयर ला के हम दिखाते रहेंगे। अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करिए और उससे पहले स्टडी ज़रूर करिए कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कंसल्ट करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।